हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एम्प्लॉयमेंट बॉक्स। दोस्तों, फाइनली आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 का प्रोसेस रिज्यूम हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कुछ जुलाई मंथ में इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसको कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने रोक दिया था कुछ कारणों की वजह से, और फाइनली अक्टूबर में इसका रिवाइज्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले नोटिफिकेशन में वैकेंसी जो है वो कुछ 5800 थी, जो कि अब बढ़ चुकी है 7855। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है 27 अक्टूबर है। फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल हमारे स्क्रीन के ऊपर है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिया है, किन किन बैंक ने इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। देन टेंटेटिव शेड्यूल दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपका 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। देन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम SC ST NT कैटेगरीज आर प्रोवाइडेड प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग PET। तो उसके लिए जो है नवंबर के अंदर आपका कॉल लेटर मिल जाएगा आपको, और ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, देन प्रिलिमिनरी जो है, प्रिलिमिनरी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कॉल लेटर आपको नवंबर और दिसंबर के बीच में आ जाएगा, और प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, देन रिजल्ट आपका प्री का दिसंबर 21 या फिर जनवरी 22 के बीच में मिल जाएगा आपको। एंड द कैंडिडेट हु क्वालिफाइज प्री एग्जामिनेशन विल गेट अ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेंस। तो उसका कॉल लेटर आपको दिसंबर जनवरी के बीच में मिल जाएगा, जनवरी 2022। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका मेंस जो है वो जनवरी फरवरी के बीच में हो जाएगा 2022। और द कैंडिडेट who qualifies mains examination will be given provisional allotment by April 22। ठीक है, देन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो द कैंडिडेट शुड हैव नेशनलिटी और सिटीजनशिप। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और सिटीजन ऑफ नेपाल, और अ सिटीजन ऑफ भूटान। ठीक है, और a Tibetan refugee who came over to India before 1st of January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from these countries which has been mentioned. I've highlighted all those countries. ठीक है, with intention of permanently settling in India, provided that he must be belonging to these three categories, that is a citizen of India or नेपाल और भूटान। ठीक है, देन बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो शेड्यूल कास्ट SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। OBC विथ नॉन क्रिमिलियर को 3 साल का है। PWT को 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन या फिर डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन को जो है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स दिया है, या फिर 8 ईयर्स होगा इन केस ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरीज। ठीक है, देन विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट बीन रीमैरिड, इनको जो है 35 ईयर्स तक का लिमिट है इन केस जनरल EWS कैटेगरी। इन केस ऑफ OBC इट वुड बी 38 ईयर्स, एंड इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स इट वुड बी 40 ईयर्स। ठीक है, एंड पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम 1984 राइट्स 5 ईयर्स हैव बीन गिवन। ठीक है, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन from a university recognized by government of India, or any equivalent qualification recognized as such by central government। ठीक है, मतलब कैंडिडेट जो है उसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सी भी स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है, लेट इट बी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, देन कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी देयर, मतलब इफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज इन महाराष्ट्र, ही शुड बी known to language such as Marathi, Hindi, likewise for other states। ठीक है, then
Then definition of ex-serviceman is given, you can go through it. डिटेल नोटिफिकेशन में आप ये पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा. देन कैटेगरीज ऑफ PWD पर्सन्स आर गिवन, राइट, लाइक OC कैटेगरी में OA 1 आर्म अफेक्टेड, OL है 1 लेग अफेक्टेड. Likewise the information is given. Go through the detailed official notification for this. Then ID कैटेगरी है जिसमें then again benchmark disabilities यहाँ पे और information दी है, ठीक है. So you should go through the official notification, detailed official notification to this. Then pre-examination training दिया है, ये आपका इन cities में होगा. यहाँ पे दिया है आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर. Likewise the cities are mentioned over here, ठीक है. Then ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आपका ये मार्किंग स्ट्रक्चर दिया है. यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शंस होंगे आपके. इंग्लिश लैंग्वेज विच विल बी हेल्ड इन इंग्लिश मीडियम ओनली. न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, ठीक है. वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है आपको पेपर. तो 3 सेक्शंस है विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 30 marks for English, numerical ability 35 questions, 35 marks, reasoning ability 35 questions for 35 marks, or each section is having 20 minutes of duration. So in all there would be a test or pre-examinations for 100 questions, 100 marks and 60 minutes, ठीक है. And there will be no any, you can't shift from section to section until and unless the time is over. मतलब इंग्लिश में आपको 20 मिनट ही मिलेगा, उसके बाद में ही आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करने को मिलेगा, और आपको 20 मिनट होने के बाद रीजनिंग एबिलिटी मिलेगा सॉल्व करने के लिए. यू कांट स्विच इन बिटवीन, ठीक है. तो सेक्शन वाइज टाइमिंग है आपका, ठीक है. देन मीन्स एग्जामिनेशन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है. जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन हो गए 50 मार्क्स के लिए, 35 मिनट्स विल बी गिवन. जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 marks, 35 for 35 minutes. Then reasoning ability and computer aptitude 50 questions for 60 marks, 45 minutes will be given. And quantitative aptitude 50 questions for 50 marks, 45 minutes will be given. So in all a total of 190 questions would be asked for maximum 200 marks, and 160 minute will be given to you to solve the paper, right. Then again see the medium of examination available for respective states. For example अंडमान एंड निकोबार में देखा जाए तो वर्जन ऑफ टेस्ट जो है इंग्लिश एंड हिंदी में अवेलेबल होगा. गोवा में इंग्लिश, हिंदी एंड कोंकणी होगा. देन मध्य प्रदेश में इंग्लिश एंड हिंदी होगा. महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कोंकणी. इन सारे लैंग्वेज में आपके लिए ऑप्शंस होगा अटेम्प्ट करने के लिए. बट फॉर इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ पेपर वुड बी इंग्लिश ओनली. Likewise there are 36 states. Go through the detailed official notification, ठीक है. देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिए हैं, जैसे कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बेरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर्स ऑन कॉल लेटर्स एंड ऑल. और इसमें जो है दोस्तों, इन केस दी कैंडिडेट पासेस प्री एग्जामिनेशन, तो आपको जो है वो कॉल लेटर जो है वो आपको प्रिजर्व करके रखना है, विच दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है. तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपसे वो कॉल लेटर कलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपके पास ही रहेगा. वो आपको लगेगा मेंस एग्जामिनेशन इन केस द कैंडिडेट्स क्वालिफाइज फॉर द प्री, ठीक है. देन देखिए यहीं पे वो ही दिया है कि आपको जो है प्री का कॉल लेटर प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है. एग्जामिनेशन सेंटर्स आपका चेंज नहीं होगा वंस यू हैव बीन अलॉटेड. और नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है यहाँ पे. फॉर करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 1 marks, एंड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 marks विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर, ठीक है. देन स्कोर जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके हिसाब से ही आएगा. देन प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको अप्रैल 22 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है. देन आपके यहाँ पे दिया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे दिया है. तो गो थ्रू ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है. देन इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिटी टू बी परमिटेड इनटू अ वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स. सो ये आपको इंश्योर टू ब्रिंग ऑल दिस स्टफ्स व्हाइल यू अटेंड द एग्जाम, ठीक है. देन रजिस्ट्रेशन के समय कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी फोटो कैप्चर. ये एग्जामिनेशन मतलब सेंटर में जो कुछ भी होगा वो दिया है, ठीक है. रफ शीट जो है आपको सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा.
आपको अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर दिस प्रोसेस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये कुछ महीने पहले, दैट इज़ जुलाई में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, बट फिनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर स्टे लाया था। तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जब आई थी जुलाई में 12 और 14 के बीच में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, दे डिड नॉट नीड टू री रजिस्टर देमसेल्फ ट्वाइस। सो वो एक बार अगर कर लिया होगा तो वही बस है, वो आपको कंटिन्यू कराना, ठीक है। आपके पास डायरेक्टली कॉल लेटर आ जाएगा। देन अप्लाइंग प्रोसीजर आपको जो है यहाँ पे दिया है, आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, होम पेज ओपन करना है, CRP क्लर्क्स में जाके अप्लाई ऑनलाइन करना है, दैट्स इट। देन ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट भी होगा, ठीक है। देन ये सारी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल टू गो थ्रू इट एंड डिड नॉट मिस सिंगल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि कैसा है, इसमें आपको जो है फ़ोटोज़ वगैरह वो सब दिए होते हैं, कौन से डायमेंशन में अपलोड करना है, वो सारे चीज़ ध्यान में रख के आप रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट वाइज, बैंक वाइज कितना वैकेंसी है वो सब डिटेल में दिया है। लाइक अंडमान एंड निकोबार में बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया का भी नहीं है, जो है वो तो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक है, दैट इज़ इन जनरल, कैनरा बैंक का एक है, दैट इज़ इन जनरल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक वैकेंसी जो है वो OBC के लिए है और एक जनरल के लिए, कुल मिला के 2 है। सो इन टोटल अंडमान एंड निकोबार में टोटल जो है वो 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है और OBC के लिए 1 है। तो likewise all there is a bifurcation of vacancies state wise and bank wise is given. Go through the official notification again. Then ये सारा जो है एंड तक दिया है। Then there's info given over the examination center available for pre and mains exam. For example, अंडमान एंड निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर है सेंटर, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेंस भी वहीं पे होगा। आंध्र प्रदेश में इन सारी जगहों पे प्री कंडक्ट होगा और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इन सारी जगहों पे कंडक्ट होगा। लाइकवाइज देयर आर टोटल ऑफ 46 स्टेट्स फॉर विच द सेंटर्स ऑफ प्री एंड मेंस आर डिफाइंड, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे स्कैनिंग और अपलोड के लिए जो है गाइडलाइंस दिया है, फोटोग्राफ कैसा आपको अपलोड करना है, डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, देन लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है, वो सब आप ठीक से पढ़िए एंड देन ओनली रजिस्टर, ठीक है। देन सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है। ये भी आपको फिल करके वहाँ पे प्रेजेंट कराना है, ठीक है। तो कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, ये सारा इन्फो भर के आप वहाँ पे प्रेजेंट करिएगा, ठीक है। देन इन केस कैंडिडेट इज बिलोंगिंग टू SC और ST, दे शुड फिल दिस फॉर्म, ठीक है। एंड इन केस द कैंडिडेट इज belonging to OBC, they should fill this form. Then in case a candidate is belonging to EWS, that is economically weaker section, they should fill this form. And then for PWD candidate, this form is to be filled by the candidates, ठीक है। Then for PWD again 2 forms are there over there, and the authority who has declared them as PWD, they should also fill this form, ठीक है। Then in case of EWS, this form is to be filled, ठीक है। So that's it. Hope you have found the video useful. Till then, keep watching and do subscribe the channel. Thank you.